पति का घर कैद खाना ही सही, और ये औरतें भी तो इस कैद खाने का दरोगा दरोगा बन के आती हैं। दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं। एक किस्म उन इंसानों की है जो अपने जख्मों से दर्द का अंदाज़ा करते हैं। दूसरी किस्म उनकी है जो दूसरों के जख्म देखकर दर्द का अंदाज़ा करते हैं। नर्म नाजुक रूह को अपने सीने में दबाकर तुम ज़माने की पथरीली ज़मीन पर नहीं चल सकोगे। जो फूल की पत्ती से हीरे का जिगर काटना चाहे उसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। ज़रा उस वेश्या का तसव्वुर कीजिए जिसका इस दुनिया में कोई भी ना हो, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना कोई दोस्त। अपने गाहकों से फरागत पाकर जब वो अकेली कमरे में बिल्कुल अकेली रह जाती होगी तो उसके दिलो दिमाग की क्या कैफियत होगी। ये तारीकी उस अंधेरे में और कितनी तारीक हो जाती होगी। अस्मत फरोश औरत एक ज़माने से दुनिया की सबसे जलील हस्ती समझी जाती रही है, मगर क्या हमने गौर किया है कि हम में से अक्सर ऐसी जलीलों और हस्तियों के दर पर ठोकरें खाते हैं? क्या हमारे दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होता कि हम भी जलील हैं? रोटी के भूखे अगर फाके ही खींचते रहे तो तंग आकर दूसरे का नवाला ज़रूर छीनेंगे। मर्द की नज़रों को अगर औरत के दीदार का भूखा रखा गया तो शायद वो अपने हम जिन्सों और हैवानों ही में उसका अक्स देखने की कोशिश करे। शादी का मतलब सिर्फ बिस्तर नहीं, शादी का मतलब सिर्फ बिस्तर नहीं, और खावंद का मतलब सिर्फ रात का साथी नहीं। तवाइफ का जनाजा कोई पढ़ने नहीं जाता, तवाइफ का जनाजा कोई पढ़ने नहीं जाता, मगर तवाइफ के पास जाने वाले के जनाजे में सब जाते हैं। हीरा मंडी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसे दुनिया भर के सेठ मिल के भी अपनी दौलत से नहीं भर सके। हर औरत वेश्या नहीं होती, मगर हर वेश्या औरत जरूर होती है, ये बात याद रखें। मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने नहीं होते। मुझे उर्दू की तहदामी पे बेहद अफसोस है, क्योंकि इसमें औरत के लिए तो तवाइफ का लफ्ज़ है, लेकिन मर्द के लिए कोई माकूल गाली नहीं। औरत मर्द की कमाई का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर इसलिए खर्च करती है कि दूसरे मर्दों की तवज्जो हासिल कर सके। एक बाइस्मत औरत के सीने में मोहब्बत से आरी दिल हो सकता है, इसके बरक्स चकली की एक अदना तरीन रंडी मोहब्बत से भरपूर दिल की मालक हो सकती है। अगर तवाइफ का मतलब पैसे लेकर इज्जत का सौदा करना है तो फिर पूरा मुल्क एक रंडी का कोठा है। माजरत, मैं कलम को कॉन्डम पहनाने का कायल नहीं। औरतें अपने आशिकों की मोहब्बत बढ़ते नहीं देख सकती। मिंटू की बेबाक बातें। शादी का मतलब सिर्फ बिस्तर नहीं, शादी का मतलब सिर्फ बिस्तर नहीं, और खावंद का मतलब सिर्फ रात का साथी नहीं। इश्क मोहब्बत में वो गिर कर कभी नहीं चलते जो जिंदगी के दूसरे बाजारों में चलते हैं। ये खोटे सिक्के हैं, हाथ से भी यूं आते हैं जैसे रबड़ के उड़ते हुए गुब्बारे। इनसे भी खेलने को जी चाहता है। इश्क एक मर्ज है, और जब तक तूल ना पकड़े मर्ज नहीं होता, महज एक मजाक होता है। जो शख्स जिंदा रहने का सलीका नहीं जानते उनके लिए जिंदा रहना भी मौत के बराबर होता है। गुनाह और सवाब, सजा और जजा की भूल भुलैयों में फंस कर आदमी किसी मसले पर ठंडे दिल से गौर नहीं कर सकता। गलतकार इंसान नहीं, वो हालात हैं जिनके खेतों में इंसान गलतियां पैदा करता है और फिर उनकी फसलें काटता है। औरत से मोहब्बत करने का पहला मकसद ये होता है कि वो मर्द की हो जाए।
सच बोलने वालों को मीठी बातें करना, सच बोलने वालों को मीठी बातें करना कभी नहीं आती। मेरी समझ से ये चीज़ तो बिल्कुल बालातर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोच कर एक स्कीम बनाने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ मालूम ना हो उसको मालूम करने की ख्वाहिश शायद हर शख्स के दिल में पैदा होती है। जिंदगी सिर्फ मौत तक पहुंचने का एक रास्ता है और मुझे इससे इंतहा का प्यार है। मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो।